गाइस, टॉक्सिक का टीज़र आ गया है और ये टीज़र कल हमारे यश भाई के बर्थडे पर रिलीज़ हुआ था 10:10 पर 8 जनवरी को। और इस टीज़र को लेकर लोग काफ़ी बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और ये एक बहुत ज़्यादा डिस्कशन में चल रहा है। और इसको लेकर के ऑब्वियस सी बात है, कोई भी टीज़र आता है तो लोग डिवाइड हो जाते हैं, तो इसको लेकर भी लोग दो तरह के पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। पहले वो लोग हैं जो यश के डाई हार्ट फैन हैं और जो यश को पसंद करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हेट करते हैं, और तीसरी साइड वो लोग होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जो जनरली बात बोलते हैं कि हाँ अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। तो आज हम तीन चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ होगी हमारी पॉजिटिव चीज़ें, जो हमने टीज़र में क्या देखा और क्या हमें अच्छा लगा, जो एक्चुअली में होना चाहिए था, जो हमें मिला और जेन्युइनली उन्होंने वो हमें प्रोवाइड किया। दूसरा कि कंट्रोवर्शियल क्या है, जैसे कि आपको पता ही, अगर आपने टीज़र देखा होगा तो क्या चीज़ कंट्रोवर्शियल हैं, क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, बट स्टिल फिर भी कुछ चीज़ें हैं, और भी उन चीज़ों के अलावा जो इंटीमेट सीन जो दिखाए गए हैं उनके अलावा भी एक दो चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस किए हैं कि हाँ वो कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं। तो वो चीज़ हो गई। फिर आते हैं हम नेगेटिविटी की बात करेंगे कि इसमें क्या नेगेटिव चीज़ें रहीं और हमें क्या नया देखने को मिला, क्या नहीं मिला, हम उन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। ठीक है, तो चलो हम पहले शुरुआत करते हैं पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के। तो स्टार्टिंग में टीज़र के अंदर हमें दिखाया जाता है कि एक ग्रेवयार्ड का सीन है और कोई विलन है, उसके बेटे की डेथ हो गई है, और वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ अभी भी आएगा। तो जो सीन है ग्रेवयार्ड का वो काफ़ी अच्छा लगता है, और उसको देख के ऐसा लगता है कि किसी हॉलीवुड मूवी का कोई सीन चल रहा है। जैसे कि हम बहुत सारी हॉलीवुड मूवी जो देखते हैं, डार्क फैंटेसी मूवी होती हैं, या जैसे बैटमैन जैसी मूवी जो डार्क कलर ग्रेड में बनती है, वैसा हमें फील कराती है, जो कि अच्छा लगता है और कुछ नया नहीं है उसमें, बट ठीक है, वो अच्छा है और उसको हम अच्छे वे में ही देखेंगे। दूसरा, उसके अंदर जो लोग हैं, जो एक्टर हैं जिन्होंने काम किया, उनके कॉस्ट्यूम डिज़ाइन को देखें तो वो लग रहा है कि हाँ भाई ये फॉरेनर लोग हैं, और उस जिस टाइमलाइन में मूवी है, जिस टाइमलाइन में बनी है मूवी, उस टाइम के अकॉर्डिंग कॉस्ट्यूम काफ़ी परफेक्ट है, जो कि हमें ये बताता है कि हाँ भाई किस टाइमलाइन में मूवी चल रही है। और तीसरी चीज़ है उसके अंदर, अगर आप देखो तो गाड़ी जो है, जो गाड़ी दिखाई गई है जिसमें यश आता है, भाई जो गाड़ी है यश भाई आते हैं, उस गाड़ी को देखोगे आप तो वो भी उसी ज़माने की, यानी उसी टाइमलाइन की गाड़ी लगती है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई गाड़ी कुछ मॉडर्न है या कोई अलग एरा की गाड़ी है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप देखो तो ये इसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि हमें कंसिडर करनी चाहिए, और हमें बता दें कि हाँ भाई इसमें ये कुछ नया था अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन सिनेमा। चलो अब बात करते हैं हम कि क्या कंट्रोवर्शियल रहा इसके अंदर। तो देखो, कंट्रोवर्शियल अगर देखें तो जो इंटीमेट सीन है वो काफ़ी बोल्ड है, और ऐसा किसी भी टीज़र में आज तक शायद नहीं हुआ है। हमारी बॉलीवुड मूवी जो हैं, जो इंडियन मूवी हैं, उनको लेकर के किसी टीज़र में इतना सब कुछ दिखा दिया जाए, और वो काफ़ी लोगों को कंट्रोवर्शियल लग रहा है कि भाई ये कुछ अलग था, और इस तरह से आप चीज़ें दिखा रहे हो तो लोग इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि भाई ये इंडिया है, और बाहर कोई मूवी होती बाहर की तो थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन आपने हीरो की एंट्री में ही वो चीज़ इंक्लूड कर दी कि भाई हीरो इस तरह से एंटर करेगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि इंडिया में लोग इतना तो जानते ही हैं कि ऐसी चीज़ें वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो आपने ये थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहेगा ही रहेगा, जो कि सब लोग इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो है कंट्रोवर्सी के लिए, तो जो मुझे लगता है कि देखो जो जगह है, आप उस जगह को देखो, वो जगह एक ग्रेवयार्ड है यार, और ग्रेवयार्ड के अंदर आप चलो गोली चल रही हैं, तीर कमान, ठीक है, जो ग्रेव्स हैं वहाँ की उन पे कोई डैमेज नहीं होगा उनका, ठीक है, लेकिन आप वहाँ पे ब्लास्ट कर रहे हो, ठीक है, और
वहाँ पे धमाके हो रहे हैं, फायर, मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप ज़रा सोचो, लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं। वो एक क्रिश्चियन होली प्लेस है, वहाँ पे लोगों के वो अपने हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो उस ग्रेवयार्ड के अंदर है, वहाँ पे दफन है। तो लोगों के इमोशंस ग्रेवयार्ड से अटैच होते हैं। अगर मान लीजिए यही चीज़ किसी मंदिर या मस्जिद या किसी भी और होली प्लेस में होती, जो कि हमारे इंडियन रिलीजन में आते हैं ऐसे कोई भी चीज़, तो आप देखते तो ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता और अब तक लोग इसको बैन करने की डिमांड करते। तो ये जो चीज़ है, ये जो मैंने बताई, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, जो हो गई हैं, और शायद और ज़्यादा बात हो इस पे, पता नहीं कितनी होगी, बट ये हैं। चलो अब हम बात करते हैं इसकी नेगेटिविटी की, कि क्या इसमें नेगेटिव। तो अगर आप देखेंगे यश की जैसे एंट्री होती है, तो यश का जो लुक है वो केजीएफ जैसी वाइब दे रहा है आपको। वो ऐसा नहीं लगता कि कुछ अलग है, कुछ हटकर है, और वो चीज़ आपको देखकर ऐसा लगता है कि यार ये कहीं केजीएफ 3 तो नहीं है। वही सेम वियर्ड आप देखोगे और वही एक्सप्रेशन। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ऐसा फील कराते हैं कि नथिंग इज़ फ्रेश, ठीक है। आपको वही केजीएफ वाली वाइब देंगी, जो कि कुछ नया हमें नहीं लगता है उस चीज़ को देख के। और अगर आप एक चीज़ और देखोगे, तो जो यश के बाल हैं, बाल हाँ केजीएफ में बड़े थे केजीएफ के अंदर, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो जेल लगा के एकदम सेट हैं प्रॉपर। अब एक चीज़ और देखो यार, एक हीरो है, ठीक है, लड़ रहा है, और वो लड़ रहा है, मार रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, ठीक है, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके फेस पे, उसके बालों पे जरा सी भी धूल मिट्टी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं आती, उसका हेयर स्टाइल ख़राब नहीं होता। तो ये एक सिनेमा है जो बिल्कुल रियलिटी से दूर ले जाता है आपको। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो डिटेल होती है ना, ये मिसिंग थी। और बात करें एक और चीज़ की, तो वो वही स्लोमो, ठीक है, स्लो मोशन स्लो मोशन स्लो मोशन, ये जो हम काफ़ी मूवी में देख चुके हैं, और हर दूसरी मास सिनेमा जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, जो मूवी, हर दूसरी मास मूवी में ये स्लोमो होता है, ठीक है। तो ये स्लोमो वही ओल्ड टाइप का हमें लग रहा है, और थोड़ी वही सेम वाइब दे रहा है जो केजीएफ में दे रहा था, या पुष्पा में आ रहा है, या कोई भी मार्को, एनिमल, किसी भी चीज़ में जो मास सिनेमा को रिप्रेजेंट करती है मूवी, उसमें स्लोमो होता ही है। तो ये कुछ नया नहीं था, ठीक है, कुछ और बेटर हो सकता था। आप अगर चाहो तो बहुत सारी मूवी हैं, जैसे सबसे बड़ा मैं एग्जांपल दूंगा तो जॉन विक को देख लो, ठीक है। वो एक सीरियस कैरेक्टर है, वो बोलता नहीं है बट करता है, ठीक है, और उसके एक्सप्रेशन देखोगे ना, वो बता देंगे कि वो अब क्या करने वाला है। तो आप उस कैरेक्टर को इस तरह से भी रख सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और अगर हम एक और चीज़ की बात करें, तो वो है म्यूज़िक। बैकग्राउंड म्यूज़िक उतना खास नहीं लगता है, कुछ यूनिकनेस नहीं है, आपको थोड़ी सिमिलर वाइब देगा जो बाकी की मूवी इसमें ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। म्यूज़िक और ज़्यादा बेटर हो सकता था। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, हो सकता है आप लोग बोलो कि यार इतना ख़राब तो नहीं था, ये तो फालतू में ही बोल रहा है इतना, ये वो, ठीक है। देखो, मैं न्यू क्रिएटर हूँ और मैं अनबायस्ड चीज़ें करूँगा, हो सकता है आपको पसंद ना आए, ठीक है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर आप किसी को सपोर्ट करते हो ना, तो आप ट्रूली सपोर्ट करो। ब्लाइंडली करोगे ना, उस इंसान के लिए नुकसानदायक होगा, वो उसको लॉस में ले जाएगा, और फिर वो चीज़ें उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो अगर आप देखो बीजीएम की, तो बीजीएम और ज़्यादा अच्छा हो सकता था, जबकि आपकी मूवी का बजट इतना बढ़िया है, इतना हाई है, तो बीजीएम पे आप काम कर सकते थे, कुछ और सीरियसनेस दिखा सकते थे बीजीएम के थ्रू, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं है, आप 2-3 बार रिपीट पे सुन लेना बीजीएम, आपको ना यहाँ पे ना कान दर्द करने लग जाएंगे, ऐसा फील होगा, थोड़ा सा इरिटेटिंग सा लगेगा कि यार इतना ज़्यादा लाउडनेस रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सीरियस टोन बना सकते थे म्यूज़िक की, और थोड़ा कम वॉल्यूम करके भी आप वो चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, बाकी बात होती रहेगी कि भाई क्या है क्या नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो ही था ये, जिसे लोग टीज़र बोल रहे हैं, बाकी ट्रेलर आएगा तो और पता चलेगा हमें एक्चुअल में क्या स्टोरी है, मूवी की स्टोरी भी नहीं पता है। तो अब होप है भाई मुझे कि ट्रेलर से पता चल जाए कि स्टोरी क्या है,
रीज़न क्या है ये सब करने का, और यश भाई ऐसा क्यों, जो कैरेक्टर है यश का वो ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा। बाकी देखो किसी भी मूवी की जो असली चीज़ होती है ना, जो सोल होती है, वो होती है उसकी स्टोरी। तो अगर स्टोरी बढ़िया है ना तो इसको भाई सुपरहिट होने से कोई नहीं रोक रोक सकता। हो सकता है कि भाई यश के डाई हार्ट फैन है, हो सकता है मूवी कम आ जाए, लेकिन मैं मानता हूँ, मेरा खुद का पर्सनल मानना है कि जब तक किसी भी मूवी को आप रिपीट पे ना देख लो, कम से कम 2 बार ना देखो, तो वो मूवी अच्छी है ही नहीं, ठीक है। तो वन टाइम वॉच वाली मूवी बन के ना रह जाए, बस यही है। अच्छी मूवी हो, और अगर अच्छी होगी तो मे भी मुझे लगता है कि पार्ट 2 भी बना दें ये लोग, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड बहुत चल रहा है। बाकी एक बात और, धुरंधर से जो धुरंधर का पार्ट 2 आ रहा है उससे क्लैश की बात चल रही है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना ऑरा सेट कर चुकी है धुरंधर 2, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बाकी करते हैं, ट्रेलर आएगा तब बात करेंगे, ट्रेलर देखकर थोड़ी सी स्टोरी भी पता चलेगी तो बात करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।